इस रामायण के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब जी ने सूरवीर क्षत्रिय के कर्तव्य पालन का उदाहरण के द्वारा मनुष्य के ज्ञान की तलवार धारण करके विषय वासनाओं और कामुकता पर विजय प्राप्त करने की सलाह दी है। खत्री कर खतरिया धर्मो, तिनको होए सवाया कर्मो, जीव ही मारे जीव प्रतिपारै, देखत जन्म आपनो हारै, पंच स्वभाव जू मेटै काया, सब तज कर्म भजै राम राया, खत्री सो जू कुटुम सु सूझै, पंचु मेटी एक क्यों बूझै, जो आवत गुर ज्ञान लखावा, गही कर बल धूप धरी धावा, हेला करे निशाने घाऊं, जूझै पर जहाँ मन मत राहू, मन मत मरे न जीवई, जीवन मरण न होई, सुनी स्नेही राम बिन, गए अपन पो खोई। देखो सतगुरु कबीर साहिब जी ने मनुष्य को कितनी अच्छी प्रकार से समझाया है कि जिस प्रकार एक क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता है तो उसे सवाया पुण्य फल प्राप्त होता है। यानी साहिब जी का कहने का भाव है कि हमें अपने कर्तव्य व धर्म का सच्चाई से पालन करने पर अत्यधिक पुण्य मिलता है। जो भयंकर जीवों से मानव मात्र की सहायता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है वही सच्चा क्षत्रिय होता है। इसी प्रकार वही राम का सच्चा भक्त होता है जो पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर ले अथवा उनके स्वाभाविक विषयों को त्याग दे, सभी प्रकार के कर्मों को त्याग कर राजा राम का भजन करता है। ऐसा करना ही उसके लिए लाभदायक होता है। सच्चा क्षत्रिय वह है जो अपने विकारों के कुटुंब यानी परिवार या समूह तथा पांचों ज्ञानेंद्रियों को त्याग दे, उनके विषय विकारों से मन को हटा ले और फिर मालिक का भजन करे या अपना ध्यान मालिक में लगा दे। सच्चा क्षत्रिय वही है जो आजीवन गुरु के दिए गए ज्ञान में अपना ध्यान लगाए, साथ ही जो ज्ञान रूपी तलवार हाथ में लेकर अत्यंत मनोयोग से हल्ला बोलकर अपने निशाने पर चोट करता है, जिससे कामदेव रूपी राजा भी उससे युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी सतगुरु कबीर साहिब जी कहना चाहते हैं कि सच्चे क्षत्रिय के इस आक्रमण के पश्चात कामदेव को मरना ही पड़ता है, वह जीवित नहीं रहता। साहिब जी फिर से मानव को समझाते हैं कि विषय वासनाओं व कामुकता पर विजय व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त होता है। यानी जो वासनाओं पर और कामुकता पर विजय प्राप्त कर लेता है उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। सच्चा साधक ही ऐसा कर सकता है। किंतु जो लोग राम विमुख होकर मालिक से मुख मोड़कर उपासना करते हैं वह अपना निज तव भी खो बैठते हैं, उनको कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो साहिब जी का कहने का भाव है कि मनुष्यों को सांसारिक विषयों को त्याग कर साहसपूर्वक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी उसे मोक्ष पद प्राप्त हो सकता है। तो देखो सतगुरु कबीर साहिब जी ने कितनी अच्छी प्रकार से मानव जीव को समझाया है। इसमें यही है कि मालिक की भक्ति से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मालिक को छोड़कर हमें कहीं भी ठौर नहीं है। बोलो साधु सत साई।